बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, समय हो गया है और स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। पारस चैनल के दर्शकों को पुनः ध्यान देना है कि जो भगवान ऋषभ देव जूम चैनल चलता था उसी पर आप लोग जो इच्छुक हैं स्वाध्यायी लोग आ जाएं, क्योंकि बीच में गूगल मीट पर चैनल जो चालू किया गया उससे दर्शकों को थोड़ा परेशानी हुई। इसके लिए पुनः ऋषभ देव जूम चैनल पर ही कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है और अब यही ऋषभ देव जूम चैनल ही चलेगा। चला आ रहा था, केवल 3-4 दिन का गैप हुआ है, तो पुनः सभी लोगों को एक दूसरे को आप लोग प्रेरित करिएगा कि ऋषभ देव जूम चैनल चालू हो गया है और उस पर ही सायंकाल में मंगल आरती भी उसी पर चलेगी और दिन में भी जो पारस चैनल के साथ साथ अध्ययन का क्रम जूम चैनल पर चलता था वही जूम चैनल चलेगा। 8 जनवरी 2025 को प्रवचन निर्देशिका की शेष बची दोनों अध्यायों की परीक्षा भी इसी जूम चैनल पर ही दिन में 3:30 बजे ली जाएगी। तो आप सब लोग ध्यान दीजिए, ये कोर्स जो समापन की ओर है, इस कोर्स की परीक्षा 8 जनवरी 2025 को होना है और तब हमारा प्रवचन निर्देशिका का कोर्स बाइंड अप हो जाएगा। आप सब से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इन 2 अध्यायों के अतिरिक्त और भी अध्याय के 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पिछले स्वाध्याय को भी थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसके लिए encyclopedia-of-jainism.com में सारे ऑडियो क्लासेस अपलोड हैं, वहाँ से आप सुन सकते हैं और YouTube के भारत गौरव गणनी ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल पर सभी वीडियो क्लासेस भी उपलब्ध हैं, वहाँ से निकाल करके वहाँ से सुन करके आप अपने विषय का रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी करिए। 8 जनवरी को जो परीक्षाएं हैं तो उनमें हम सन 2023-24 में हमने जितनी परीक्षाएं ली हैं उन सब में भाग लेने वाले सभी को एक सर्टिफिकेट भेज करके और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सारी पढ़ाई सार्थक हो और प्रमाण पत्र आपके पास हमेशा बना रहे। चाहे वो गोमटसार जीव कांड की थी, चाहे आश्रव त्रिभंगी, रत्नकरण श्रावकाचार और ये प्रवचन निर्देशिका, इन सभी विषयों की परीक्षा जितनी भी ली गई हैं 19 परीक्षाएं आप सब लोगों ने दे करके और अपने ज्ञान का वर्धन किया है और एक दूसरे के उत्साह का भी वर्धन किया है। तो ध्यान रखना, सबको एक दूसरे को बता देना। 8 जनवरी 2025 को परीक्षा होंगी और इसी ऋषभ देव जूम चैनल पर अब कार्यक्रम चलेगा। पारस चैनल के साथ साथ आप लोग ज्वाइन करिए ऋषभ देव जूम चैनल, जिसका आईडी है 8110081008 और पासवर्ड है 1008। यही पासवर्ड था और यही पासवर्ड रहेगा, आप सबके पास में सेव भी होगा, तो उसी से आप जूम चैनल पर पुनः आ जाइए। अब प्रारंभ होती है क्लास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पेज नंबर 190 पर आ जाइए। प्रकरण चल रहा है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली का। कि किस प्रकार से गुरुमुख से क्रम से ग्रंथों के अध्ययन करेंगे तो कभी भी इसमें भटकने के चांसेस नहीं रहते हैं और अध्यापन कराने में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कभी भी कोई श्रोता हमारा पथ से भटकने ना पाए। चारों अनुयोगों की बात बताकर देवसास गुरु के प्रति परम श्रद्धा उसके अंदर भरनी चाहिए ताकि वे पंचम काल में
भी अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रख करके मोक्ष मार्गी बने रहें। अब इसमें देखिएगा कि जहाँ धवला आदि ग्रंथों के अनुसार गुरु और शिष्य के लक्षण आदि बताते हुए ये कहा गया कि मुख्य रूप से गुरुजन शिष्यों को उपदेश देते हैं और उन्हें रत्नत्रय का लाभ भी कराते हैं, लेकिन कोई विद्वान या कोई गृहस्थ किसी को रत्नत्रय का दान नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसकी योग्यता से परे है। तो इसमें अब 190वें पृष्ठ पर आइएगा। 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है धवला पुस्तक के आधार से। धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ 106 पर जो विवरण आया है कि 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। ये 4 प्रकार की कथाएं हैं। ऐसे तो आप सामान्य रूप से जो भी कथाएं होती हैं, जब प्रमाद आदि की बात आती है तो 4 प्रकार की विकथाओं में राष्ट्र कथा, चौर कथा, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार की पुण्य कथाओं का जो वर्णन है उसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदिनी, निर्वेदिनी इन कथाओं का वर्णन है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इन कथाओं को यहाँ पर इसलिए लिया है कि आप जानें कि किस प्रकार के शिष्यों को कैसी कथाओं को पढ़ने का या सुनाने का अधिकार होता है। जब लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, पूज्य माता जी भी पधार चुकी हैं। तो प्रश्न व्याकरण नाम का 10वां अंग आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदिनी, निर्वेदिनी इन 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन करता है। आक्षेपणी कथा क्या है? जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण करती हैं, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। किसी तो इसमें आपने जान लिया, स्वसमय और परसमय का मतलब है कि जैन आगम ये स्वसमय कहलाते हैं, जो अनेकांत का प्रतिपादन करते हैं, और जो एकांत पक्ष के अनुयायी हैं या जो एकांत का मत का वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, उनके द्वारा सुनी गई कथाएं हैं, वो पर समय वाले ग्रंथ हैं। तो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक, यानी कि अपने अनेकांत मत को पुष्ट करने वाली जो 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का प्ररूपण करने वाली हैं, ऐसी आक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कथा है जिसमें पर समय के द्वारा स्वसमय में दोष बतलाए जाते हैं, यानी दूसरे एकांत पक्षियों के आगम के द्वारा अपने अनेकांत पक्ष में जो दोष दिखाए जाते हैं, अनंतर पर समय के आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्वसमय की स्थापना की जाती है, 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का निरूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। जैसे अष्टसहस्री के अंदर है, आत्मा के बारे में और अनेक चीज़ों के बारे में एकांत दृष्टियों के पक्ष को रख करके आचार्यों ने अपने, उसमें आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जो 8वीं शताब्दी में हुए, और उन्होंने 12वीं शताब्दी में हुए विद्यानंद आचार्य, जिन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ के अंदर अनेक एकांत पक्षों का पक्ष रख करके फिर अनेकांत दृष्टि से आत्मा आदि का विशेष वर्णन किया है। तो ये वैसी कथाएं हैं। संवेदिनी कथा, पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदिनी कहते हैं। संवेदन हो जिससे, एकदम आत्मा को जो स्पर्श कर ले, ऐसी कथाएं ये संवेदिनी कथाएं। तो जब हम किसी पुण्य पुरुष का चरित्र पढ़ते हैं तो एकदम संवेदन होता है, चाहे वो राम का हो, चाहे ऋषभदेव का हो, चाहे कृष्ण का हो। तो इनकी कथाओं से आत्मा के अंदर कुछ वेदन होता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे हमेशा पुण्य ही पुण्य बढ़ता चला जाए। तो पुण्य को वृद्धिंगत करने वाली संवेदनी कथा है और पुण्य का फल बताने वाली संवेदनी कथा है। तो कह रहे हैं कि पुण्य के फल कौन से हैं, यानी पुण्य का फल क्या है। पुण्य का फल तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की रिद्धियाँ पुण्य के फल हैं।
और बल्कि एक जगह का है पुण्य फला अरिहंता। जब पुण्य का घड़ा एकदम भर जाता है तो अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। और जितने भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ये सब हुए हैं इस धरती पर, वैभव को पाया है, वह भी पुण्य का फल है। आज भी आप सुनते होंगे इनके पास इतना धन है, इतना वैभव है, ऐसे स्वस्थ हैं, तो ये सब क्या है? पुण्य का फल ही है। अब वो बात अलग है कि उस पुण्य के फल का उपभोग करते हुए कौन आगे के लिए पुण्य का बंद कर रहा है या आगे के लिए उन चीज़ों का दुरुपयोग करके पाप का बंद कर रहा है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है, पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, पापानुबंधी पुण्य भी होता है, पापानुबंधी पाप भी होता है। तो ऐसे कर्मों के अंदर ये बताया कि पुण्य के फल ये सब हैं। और पाप के फल कौन से हैं? तो नरक, तिर्यंच और कुमानुष योनियों में जन्म लेना और जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि की प्राप्ति पाप के फल हैं। कोई भी कथा पढ़ते हैं, व्रत की कथा पढ़ते हैं, जब मुनिराज किसी को व्रत देते होते हैं और उसके प्रश्न करने पर बताते हैं कि आपको पिछले जन्म में ऐसे पाप आपने किए थे, उसके फल स्वरूप में ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ है, फिर उन्हें व्रत करने के लिए इसीलिए कहते थे कि आपका पाप मंद हो और आप जो है आगे पुण्य का संचय कर सकें। ये सब कथाएं हैं। आप देखो रोहिणी व्रत जो करते हैं, रोहिणी व्रत में कितनी सुंदर कथा है कि एक कन्या को, एक महिला को, एक रानी को रोना किसे कहते हैं पता ही नहीं था। और जब उसकी स्थिति को देख करके उसके पति राजा ने उसके छोटे से बालक को 7 खंड के महल से नीचे फेंक दिया। अब बालक मरेगा या चोट लगेगी तो इसे कुछ तो पता लगेगा, कुछ तो संवेदन होगा दुख का। लेकिन वह अशोक नाम का बालक, नहीं, लोकपाल नाम का बालक उसका था। राजा अशोक ने उसको, अपने पुत्र को नीचे फेंक दिया तो वो अशोक वृक्ष के ऊपर एक सिंहासन बन गया, उस पर बैठ गया और देवता उसके चंवर ढोरने लगे। तो भी रोहिणी को पता ही नहीं चल पाया। जब राजा ने मुनिराज से पूछा, मुनिवर, मैं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी इस रानी को बता नहीं पा रहा हूँ कि रोना किसे कहते हैं, दुख क्या होता है, शोक क्या होता है। तब मुनिराज ने बताया कि इसने पिछले जन्म में रोहिणी व्रत किया था, यानी पुण्य किया था, और पुण्य के फलस्वरूप उसको ऐसी स्थिति मिली, राजघराने में जन्म, रानी आके बन गई, राजा की रानी बन गई। तो मुनिराज ने बताया कि राजन, आपने भी रोहिणी व्रत किया था पूर्व जन्म में, इसलिए आपको ऐसी रानी मिली और शोक का पता नहीं है। और आपका पुत्र जो है इसने भी पूर्व जन्मों में रोहिणी व्रत किया। ये पुण्य का फल है महानुभावों। जितना सुख वैभव आप भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म का पुण्य है। और अब इस पुण्य का दुरुपयोग कोई नहीं करे तो आगे पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा पुण्य का घड़ा भरेगा और अपने को अरहंत अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इन कथाओं के कहते समय जो जिन वचन को नहीं जानता है ऐसे पुरुष को विक्षेपणी कथा का उपदेश नहीं करना चाहिए। देखो ये यहाँ पर पूज्य माता जी ने इस प्रकरण को इसलिए लिया कि आक्षेपणी विक्षेपणी कथाएं जो हैं, अगर पूरा अपने अनेकांत धर्म को प्रतिपादन करने की शैली नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं डिफीट खा जाएगा, और जिसमें वो विजय प्राप्त करने के लिए बैठा है उसमें हार पराजय हो जाएगी, तो जैन धर्म का भी अवर्णवाद हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, उसकी पराजय हो जाएगी। इसलिए ऐसे शिष्यों को जो जिन वचन को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, चारों अनुयोगों का अध्ययन नहीं है, कहीं से भी उनसे प्रश्न किया जाता है तो उसका समाधान देने की योग्यता नहीं है, तो उनको आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं का कथन कभी भी नहीं करना चाहिए। वह पर समय की प्रतिपादन करने वाली कथाओं की सुनने से व्याकुल चित्त होकर मिथ्यात्व को स्वीकार न कर लेवे, अतः उसके लिए इस कथा का निषेध है। आप समझो किसी को नहीं मालूम है कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, आपने सुना, हम कई जगह प्रश्न पूछते हैं द्रौपदी के कितने पति थे, लोग बताते 5 पति थे, क्योंकि महाभारत में यही देखा है। लेकिन आपको जैन महाभारत पढ़नी पड़ेगी, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण,
इसको पढ़ो। द्रौपदी के केवल एक पति अर्जुन और उसके लिए नकुल सहदेव जो देवर थे, पुत्र के समान थे, और युधिष्ठिर और भीम ज्येष्ठ जो थे वे पिता के समान थे। जो द्रौपदी को सती कहते हुए पंच भरतारी कहें तो महापाप के भागी होते हैं। तो अगर हम इन कथाओं को अपनी नहीं पढ़ेंगे और केवल दूसरे की सुनेंगे तो वैसा ही पाप का बंध कराने वाली कथाओं में ही लिप्त हो जाएंगे। माने पहले अपने धर्म की कथा को जरूर पढ़ लेना। आप अयोध्या आए हैं तो वैदिक रामायण के राम के मंदिर के साथ साथ जैन रामायण पद्म पुराण को जरूर पढ़ लेना, ताकि ये आपको पता रहे कि जैन रामायण में भी क्या कहा गया है। राम हमारे यहाँ भी भगवान हैं और राम ने सारे राज्य का भी त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया था दीक्षा लेकर। तो इसलिए इसके अंदर प्रवचन निर्देशिका के अंदर अध्ययन करने की शैली और अध्यापन कराने की शैली के अंदर इस बात को कहा कि जहाँ आपको कोई विषय नहीं पता है तो उस विषय को कभी भी सभा में नहीं लेना चाहिए। उक्त 3 कथाओं के द्वारा जिसने ससमय को अच्छी तरह समझ लिया है, जो पुण्य और पाप के स्वरूप को जानता है, जिस तरह मज्जा अर्थात हड्डियों के मध्य में रहने वाला रस हड्डी से संसक्त होकर ही शरीर में रहता है, उसी तरह जो जिन शासन में अनुरक्त है, जिन शासन में जिसको किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं है, ग्लानि नहीं है, उसके प्रति द्वेष नहीं है, जो भोग और रति से विरक्त है और जो तप शील और नियम से युक्त हैं, ऐसे पुरुष को ही पश्चात विक्षेपणी कथा का उपदेश देना चाहिए। प्ररूपण करके उत्तम रूप से ज्ञान कराने वाले के लिए ये कथा भी तब कथा रूप हो जाती है। इसलिए योग्य पुरुष को प्राप्त करके ही साधु को कथा का उपदेश देना चाहिए। यानी योग्यता, यानी जब अच्छे अच्छे ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेंगे, जिन धर्म के मर्म को समझ जाएंगे तो कभी भी फिर पराभव होने का मौका नहीं रहता है। हमारे आचार्य अकलंक देव, समंतभद्र स्वामी, इन लोगों ने राजसभाओं में जा कर के, आचार्य जिनसेन स्वामी, इन्होंने राजसभाओं में भी जा कर के और अपने मत की पुष्टि करके और सबको अपने मत को विजय दिलाई, दूसरों को पराजय कराई, तब जा कर के उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की है। इससे ये तात्पर्य निकला कि आक्षेपणी कथा के अंदर जो द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, गोमटसार आदि आते हैं, उनका अध्ययन अपने को करना चाहिए। न्याय कुमुद चंद्र अष्टसहस्री ग्रंथ विक्षेपणी कथा के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के एकांत पक्षों को कह करके और उसके बाद अनेकांत की पुष्टि करते हैं, क्योंकि इनमें पर संप्रदाय के पूर्व पक्ष रखे जाते हैं, पुनः उनका खंडन किया जाता है। आगे भी कहा, तिलोपन्नति आदि पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पुण्य पाप का फल, तीर्थंकर के महाकल्याणक व गणधरों की रिद्धियों आदि के वर्णन होने से वे ग्रंथ संवेदिनी और निर्वेदनी कथा के अंतर्गत आ जाते हैं। जब हम 3 लोक का वर्णन सुनते हैं और नरक लोक ऐसा है तो सहज में भाव आता है हमें नरक में नहीं जाना है, अर्थात पाप नहीं करना है। जब महापुरुषों के कथानक सुनते हैं हमें भी वैसा बनना है या भगवान के कल्याणक मनाना है। आज पूरा देश तैयारी कर रहा है कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर 2 मार्च से होने वाले पंच कल्याणक में जाना है। एक सज्जन से हमने पूछा कि अयोध्या के प्रति इतना आकर्षण क्यों? बोले माता जी, अयोध्या में अनंत बार पंच कल्याणक हुए हैं भगवान की, इसलिए हम अयोध्या में कल्याणक में आकर के और आगे सच्चे इंद्र बनने का सौभाग्य संचित कर सकते हैं, ऐसा हमने पूज्य माता जी के प्रवचनों में सुना है। तो जब अच्छी बातें सुनते हैं तो उसको ग्रहण करने का, उसे आत्मसात करने का भाव बन जाता है। तो इसी प्रकार से कहा कि इस प्रकार इन 4 कथाओं और प्रथमान योग आदि 4 अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन व प्रवचन करना चाहिए। ये सभी केवल ज्ञान प्रकट होने में साधन हैं और रत्नत्रय की प्राप्ति कराने वाले हैं। इस प्रकार से ये 8वां परिच्छेद ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली का परिपूर्ण हुआ। और एक बहुत सुंदर बात है कि हर अध्याय के अंत में पूज्य माता जी ने प्रश्न दिया, एक तथ्य क्या है, यानी इस पूरे अध्याय की समरी
उसको समराइज कर दिया, उसको आप जाने कि यदि रत्नत्रयधारी गुरु से अध्ययन करने का या उपदेश सुनने का सुयोग मिले तो बहुत अच्छा, अन्यथा देवसास गुरु के प्रति श्रद्धावान और पाप भीरु होने से ऐसे विद्वान से ही जैन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो इस सातों के सातों पॉइंट आप पढ़ लेना और बहुत अच्छे से अपने जीवन के अंदर सच्चे गुरु को अपना गुरु बनाकर और प्राचीन ग्रंथों को अपने स्वाध्याय में प्रमुखता देकर के उनका अध्ययन करके आगे अपने मोक्ष मार्ग को सफल करें। यही आज के स्वाध्याय का सार है और आगे ध्यान की आवश्यकता पर आगे प्रकरण चलेगा। पुनः ये कोर्स पूरा होगा और 8 जनवरी को परीक्षा देने के लिए आप सबको तैयार रहना है। अब आगे चलते हैं गुरु पूजा के लिए। आज हमारे सुरेश जी पहाड़े महाराष्ट्र से पनवेल से जो आए हैं उनका जन्मदिन है, तो विशेष पूजा पूज्य माता की करना चाहते हैं। पहले आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाकर और माता के चरण प्रक्षाल करेंगे। बहन जी आके यहाँ पे व्यवस्था कर दें। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुण सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनावती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रयमुनिन्द्रेभ्यो अनर्गवत प्राप्ति है अर्घ्यं निलोपामिति स्वाहा। हाँ चलिए पूज्य माता के पहले पाद प्रक्षाल कर लें। आ जाओ सुरेश जी, सुरेश जी आइए और पूज्य माता का चरण प्रक्षाल कीजिए। विशेष गुरु भक्ति, क्योंकि जन्मदिन को अपना सार्थक करने के लिए तीर्थ क्षेत्र की यात्रा और ज्ञानमती माता से जैसी दीर्घकालीन तपस्विनी गणी प्रमुख माता जी के सानिध्य में जन्मदिन मनाना अपने आप में बहुत पुण्य की बात है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम परम पवित्रता दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अब चलिए पूजन करते हैं, शुरू करो पूजन। जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री